इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप डिटेल प्लान ट्रैवल आइटिनरी कैसे बना सकते हो। तो आपको इस फॉर्मेट में एक टेबल बनाना है, एक्सेल या कोई भी फ्री टूल या फिर गूगल शीट्स में आप ये टेबल बना सकते हो। जिसमें फर्स्ट कॉलम रहेगा डेट, फिर सेकंड कॉलम रहेगा टाइम, फिर प्लेस सिटी और फिर आएगा कि कौन सी एक्टिविटी करोगे। फिर आप एक सब हेडर दे सकते हो, जैसे कि आप डे वन का प्लान क्या है, उसमें आप फर्स्ट कॉलम में डेट ऐड करोगे, फिर उस डे का आप टाइम ऐड करोगे कि कौन से टाइम पे आप वो एक्टिविटी स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऑलमोस्ट मिडनाइट को फ़्लाइट लिया था एम्स्टर्डम के लिए, और वो फ़्लाइट कहाँ से कहाँ तक था और कौन से सिटी से होके जा रहा था, फिर फ़्लाइट का नंबर, फिर सेकंड फ़्लाइट का नंबर और उसका डेस्टिनेशन। फिर हम लोग अराउंड कितने बजे उस एयरपोर्ट पे पहुँचने वाले हैं, फिर हम लोग कितने बजे एग्ज़िट करेंगे, फिर हम लोग कौन से टाइम पे कहाँ पे पहुँचेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा कि हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए फ्रेश करने का सोचा था। उसके बाद हम लोग लोकेशन 1 पे चले गए थे और लोकेशन 1 पे हम लोगों ने क्या किया था। फिर लोकेशन 1 से कब हम लोग निकल गए थे रिटर्न आने के लिए, और हमारे होटल के लोकेशन पे कब पहुँचे थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लोकेशन टू लोकेशन के बीच में कितने टाइम का जर्नी रहेगा। उसके लिए आप गूगल मैप्स का हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल होटल का लोकेशन डालोगे और लोकेशन 1 जहाँ पे है उसका लोकेशन डालोगे, और वहाँ पे देखोगे कि जर्नी कैसे रहेगी, मतलब ट्रेन से है, बस से है, और उसको कितना टाइम लगने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पे 2:30 को हम लोग होटल से निकल रहे थे और 5 पीएम को हम लोग लोकेशन पे पहुंच रहे थे, तो अराउंड 2.5 घंटे का ट्रैवल टाइम था। तो वो ध्यान में रखते हुए आपको ये आइटनरी बनानी है। सिमिलरली डे टू नीदरलैंड्स में ही है। फिर वहाँ पे हम लोग कौन से टाइम पे लोकेशन 2 पे पहुँच रहे हैं, फिर कौन से टाइम पे हम लोग म्यूज़ियम विज़िट कर रहे हैं, फिर म्यूज़ियम 2-3 कब विज़िट किया था, फिर उसके बाद हम लोग एक पार्क में जाएँगे या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कैसीनो में जाएँगे, तो वो कौन से टाइम पे जाएँगे और किस टाइम पे हम लोग होटल पे रिटर्न आएँगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। सिमिलरली डे 3 पे हम लोग कौन से लोकेशन पे जाएँगे, कैसे जाएँगे, फिर किस टाइम पे हम लोग दूसरी लोकेशन पे जाएँगे, लंच करेंगे, लाइक ट्रेन एंड वॉक। फिर लोकेशन 4, फिर टाउन के अराउंड क्विक ट्रिप करेंगे, फिर हम लोग बीच पे जाएँगे, फिर होटल पे आ जाएँगे किस टाइम पे, वो सब कुछ। फिर हम लोग डे 4 पे मॉर्निंग में ट्रेन सर्विस लेने वाले थे, ऐसे लिखा है। तो ट्रेन सर्विस का नंबर और कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक जाएगी वो लिखा हुआ है, और उसका ट्रैवल टाइम अराउंड 4 आवर्स का था। तो 7 बजे की ट्रेन थी और 11 बजे पहुँचेगी, तो वो लिखा हुआ है, और कौन से स्टेशन पे पहुँचेगी। फिर अराउंड स्टेशन टू डिज़नीलैंड जाने के लिए आधा घंटा ऐसे पकड़ के चले थे हम लोग, क्योंकि कुछ खाना हो, ब्रेकफास्ट करना या लंच करना है, जो भी हो वो उसके बीच में हो जाएगा। फिर हम लोग डिज़नीलैंड से कितने बजे अपने होटल पे रिटर्न आएंगे और रेस्ट करेंगे, वो लिखा हुआ है। फिर डे 5 पे हम लोग किस म्यूज़ियम पे जाएँगे या फिर कौन-कौन से अट्रैक्शंस पे जाएँगे, फिर गार्डन्स में जाएँगे या कुछ किसी चीज़ का टूर करेंगे, फिर डिनर और फिर उसके बाद हम लोग कब रिटर्न आएँगे। इसी तरीके से हम लोगों ने स्विट्ज़रलैंड का डे 1 आई मीन ट्रिप का डे 6, फिर डे 7, डे 8 ऐसे प्लान किया था, और टाइम जो भी है वो हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए कि उस पर्टिकुलर अट्रैक्शंस को कितना टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग आईफिल टावर गए तो 1 डेढ़ या 2 घंटा लगेगा, वो टाइम सोच के उतना टाइम बीच में रखना है। फिर से आपको ट्रैवल बैक करने के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन से आपके फॉर एग्ज़ाम्पल होटल में जा रहे हो, और उस लोकेशन से आपको ट्रेन स्टेशन में आने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं या 10 मिनट लग रहे हैं, फिर ट्रेन से आपको होटल तक आने के लिए आधा घंटा लग रहा है। तो वो आप गूगल मैप पे देखिए कि उस पर्टिकुलर लोकेशन से आपके होटल की टोटल जर्नी क्या रहेगी। तो गूगल मैप्स पे आता है कि आपको 10 मिनट चलना पड़ेगा, फिर आधे घंटे की ट्रेन लेनी लेनी पड़ेगी, फिर 5 मिनट चलना है, तो वो सब कुछ आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम रखना है यहाँ पे, और आपको पूरी आइटिनरी लिखनी है। फिर लास्ट डे पे हम लोग एयरपोर्ट जाएँगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने मुंबई से फ़्लाइट ली थी, मुंबई रिटर्न आएँगे। कौन से पर्टिकुलर फ़्लाइट से रिटर्न आएँगे,
और कितने बजे की फ़्लाइट है वो लिखना है। तो इस तरीके से आपको डिटेल आइटिनरी बनानी है और वो भी आपके पर्सनल कवरिंग लेटर के साथ अटैच करनी है।